कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में मां जानकी और मन में बसे हनुमान। हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन उन सभी में हनुमान जी को श्रेष्ठ देवता माना जाता है। हनुमान जी हिंदू धर्म के ऐसे देवता हैं जिन्हें उनकी शक्ति, पराक्रम और ब्रह्मचर्य के लिए जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में ज़्यादातर सभी देवताओं की मृत्यु के बारे में बताया गया है, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी मृत्यु का जिक्र किसी भी ग्रंथ या पौराणिक कथा में नहीं मिलता। रामायण के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, क्योंकि जब हनुमान जी लंका में माँ सीता से मिलने गए थे, तब माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा भगवान श्री राम जब अपने जीवन के अंतिम समय में अपनी देह त्याग कर रहे थे, तब उन्होंने भी हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि वो समय के अंत तक जीवित रहेंगे और अपने भक्तों की सहायता करेंगे। रामायण की इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। इसलिए आज हम हनुमान जी की मौजूदगी के कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिनसे शायद कुछ लोग वाकिफ ना हो। सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी के जन्म के बारे में। हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के कोप्पल जिले के अनेगुंदी नाम के गांव में हुआ था। ये वही स्थान है जिसे रामायण में किष्किंधा के नाम से जाना गया। कथाओं के अनुसार ये बताया जाता है कि हनुमान जी का जन्म भगवान श्री राम के जन्म से भी बहुत पहले हो चुका था। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व अयोध्या में हुआ था और हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैसे तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी वानर राज केसरी और अंजनी पाता के पुत्र थे, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि माता अंजनी के विवाह के कई सालों बाद भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई, तो पवन देव ने माता अंजनी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था और इसी आशीर्वाद से माता अंजनी को हनुमान जैसे बलशाली पुत्र की प्राप्ति हुई। पवन देव के इसी आशीर्वाद के कारण हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग बीत रहा था और कलयुग की शुरुआत हो रही थी, तो हनुमान जी ने एक पर्वत को अपना निवास स्थान बना लिया था। हम बात कर रहे हैं गंधमादन पर्वत की। गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत की उत्तर दिशा में स्थित है और फिलहाल ये पर्वत तिब्बत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर स्थित है। उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ श्री राम जी की मूर्ति भी विराजमान है। हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना? ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम का इस धरती पर से कार्यकाल समाप्त हो चुका था, तो उन्होंने बैकुंठ लोक जाने का फैसला किया। इसके बाद जब भगवान श्री राम वापस बैकुंठ लोक जाने के लिए सरयू नदी के तट पर अपना देह त्याग कर, तो उन्होंने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि वो समय के अंत तक इस धरती पर जीवित रहेंगे, और इसके साथ साथ ये आदेश दिया कि वो कलयुग के अंत तक यहाँ पर रहकर अपने भक्तों की मदद करेंगे। हनुमान जी से पहले भी परशुराम, ऋषि कश्यप और कृपाचार्य जैसे महान ऋषि भी यहीं पर रहकर तपस्या कर चुके हैं। इसी वजह से हनुमान जी ने भी अपनी तपस्या के लिए गंधमादन पर्वत को ही चुना। महाभारत के अनुसार ये बताया जाता है कि जब त्रेता और द्वापर युग बीतने के बाद हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे, तभी उसी समय 5 पांडव द्रौपदी के साथ अपना वनवास काट रहे थे।
वनवास के दौरान जब भीम अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए कमल का फूल लेने जा रहे थे तो हनुमान जी उसी रास्ते पर पहले से ही लेटे हुए थे और हनुमान जी की पूंछ पूरे रास्ते को घेरे हुई थी। भीम हनुमान जी की पूंछ को लांघकर नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए हनुमान जी से उन्होंने कहा कि आप अपनी पूंछ रास्ते से हटा लीजिए। लेकिन जब हनुमान जी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया तब भीम उन्हें मृत्युदंड देने के लिए कहा। तब भीम की आवाज सुनकर हनुमान जी ने कहा कि वैसे तो तुम इतने शक्तिशाली और ताकतवर दिखते हो, तुम खुद ही क्यों नहीं मेरी पूंछ रास्ते से हटा देते। हनुमान जी की बात सुनकर भीम को बहुत गुस्सा आया और वो क्रोधवश खुद ही पूंछ उठाने के लिए चले गए। लेकिन जब वो पूंछ उठा रहे थे तो पूंछ उठाना तो बहुत दूर, तो उस पूंछ को हिला भी ना सके। आखिर तब भीम को समझ में आया कि ये कोई मामूली वानर नहीं है, तो हाथ जोड़कर भीम उनके सामने खड़े हो गए और उनसे कहा कि आप अपने असली रूप में आइए। तब हनुमान जी ने भीम को दर्शन देकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। कलयुग की एक सत्य घटना भी है जो वहाँ के निवासियों द्वारा बताई जाती है कि 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा के लिए गए हुए थे। उन तीनों दोस्तों में एक लड़का हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त था और उसका यहाँ आना भी हनुमान जी के दर्शन पाना था। कई दिन घूमने के पश्चात अचानक उस लड़के को एक गुफा दिखाई दी जिसमें से एक तेज रोशनी आ रही थी। जब वो लड़का कैमरा लेकर उस गुफा के अंदर गया तो उस लड़के ने गुफा के अंदर एक लंगूर को देखा जो किताब पढ़ रहा था। तो उस लड़के ने उत्साहित होकर उस लंगूर की फोटो खींची, लेकिन तुरंत ही उस लड़के की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। सब बताया जाता है कि उस तस्वीर में वो लंगूर कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे जो रामायण पढ़ रहे थे। रामायण के अनुसार जब रावण माँ सीता का हरण करके लंका ले गया था तो हनुमान जी को माँ सीता की खोज के लिए समुद्र को पार करना पड़ा था। कहा जाता है कि तब हनुमान जी ने समुद्र को पार करने के लिए अपना विशाल रूप धारण किया था। उन्होंने समुद्र पर छलांग लगाने के लिए जब अपना पहला कदम रखा था, उस जगह पर आज भी उनके बड़े बड़े पैर के विशाल निशान बन चुके हैं। आज भी उनके पैरों के बड़े बड़े विशाल निशान आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मौजूद हैं, जिन्हें हनुमान पद के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में हर 41 साल के बाद हनुमान जी दर्शन देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब श्री राम जी की देह त्यागने के बाद हनुमान जी कुछ समय तक श्रीलंका के जंगलों में रहे थे और वहाँ मतंग जनजाति के लोगों ने हनुमान जी की खूब सेवा की थी, जिसके बाद हनुमान जी ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान की जानकारी दी थी और साथ ही साथ उन्हें ये आशीर्वाद भी दिया कि वो हर 41 साल के बाद उनके और उनकी पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आते रहेंगे। बताया जाता है कि हनुमान जी ने मतंग जनजाति को अपने आखिरी दर्शन 27 मई साल 2014 को दिए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन में भी एक ऐसे देवता हैं जो हनुमान जी की ही तरह दिखते हैं और वो अपने हाथों में एक धातु की छड़ी यानी गदा लिए हुए हैं। चीन के लोग उन्हें मंकी किंग के नाम से जानते हैं। चीन और भारत के देवता में काफी कुछ एक जैसा होने पर इतिहासकारों का मानना है कि
कि मंकी किंग ही हनुमान जी हैं। आपने रामायण में देखा होगा और आप जानते भी होंगे कि हनुमान जी हमेशा अपने साथ एक सोने की गदा रखते थे। और कुछ समय पहले श्रीलंका में खुदाई के दौरान सरकार को एक विशालकाय गदा मिली है। गदा का वजन 1000 किलो से भी ज्यादा था और वो पूरी की पूरी सोने से बनी हुई थी। पुरातत्व विभाग के लोगों का ये मानना है कि ये गदा हनुमान जी की ही हो सकती है। हनुमान जी की मौजूदगी के ये रहस्य जानने के बाद आपको भी यकीन हो गया होगा कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं। हनुमान जी की विशेषता उनकी विनम्रता और अहंकार शून्यता ही उनको सबसे अलग बनाती है।